जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लेंस और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अन्य टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आज के लेक्चर में हम बताने वाले हैं, चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताने वाले इस चैप्टर में। ये चैप्टर में सबसे पहले हम बताने वाले प्रिज्म, फिर उसके बाद बताएंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन किस तरीके से होता है, फिर हम बताएंगे प्रक्षेपण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक समय पूर्वक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो हम आज सबसे पहले इस तरीके से, आप पहले चैप्टर का नाम डालना। ये चैप्टर का नाम है, उसकी ये इंग्लिश है। फिर सबसे पहले हम देखेंगे प्रिज्म। तो इस तरीके से डेफिनेशन डालनी है, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म की डेफिनेशन हमने बोर्ड पर लिख रखी है, जिससे कि कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकें। ठीक है दोस्तों, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे कांच जिसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं समान पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच। किन्हीं दो झुके समतल पृष्ठ कैसे होते, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। समतल पृष्ठों को हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और इन पृष्ठों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे, ये प्रिज्म है एक त्रिभुज शेप का जो दिख रहा है, ABC। ये एक प्रिज्म है, और ये जो हमने बोला है, ये जो दो पृष्ठों से घिरा है, ये वाला, ये दो पृष्ठों से, ये लिखा है हमने, दो समतल पृष्ठों से घिरा है, इसको हम प्रिज्म बोलेंगे। और इस प्रिज्म के द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये इसे बोलेंगे अपवर्तक कोण। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले ये बेसिक डेफिनेशन प्रिज्म की आप लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे इसका अपवर्तन क्या होता है। तो पहले आप ये हेडिंग नोट कर लीजिए प्रिज्म की, प्रिज्म हेडिंग डाल के फिर उसके बाद ये डेफिनेशन इसकी नोट कर लो। नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने प्रिज्म की डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों इससे आगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने डायग्राम बना रखा है, फिर उसकी ये डायग्राम की थ्योरी मैंने आप लोगों को यहाँ लिख रखी है। तो पहले हम थ्योरी रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये थ्योरी के जरिए से हम ये डायग्राम भी समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हेडिंग डालनी है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, तो ये पहले थ्योरी रीड करते हैं, इसी के साथ साथ हम डायग्राम को भी समझते चलेंगे। माना ABC एक कांच का प्रिज्म है, A, B और C ये त्रिभुजाकार जो रूप दिख रहा है, ये एक क्या है, प्रिज्म। एक प्रकाश किरण PQ, एक प्रकाश किरण क्या है, P, और ये यहाँ तक Q पृष्ठ AB पर आपतित होती है। ये जो P और Q किरण है, A और B पर क्या होती है, आपतित। ठीक है, आपतित होती है पृष्ठ AB पर अविलंब। दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण यानी विरल माध्यम से डेंस यानी सघन माध्यम में जाती है। अभी ये P क्या है, ये एक तरीका का निर्वात है, यानी वायु है। अब वायु से किस में जा रही है, कांच में। ये P वाली जो किरण है, ये अंदर एंट्री कर रही है, यानी विरल से रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। कांच है, कांच है ये वाला, ये कांच। तो ये क्या हो गया, सघन मीडियम हो गया, ये हो गया विरल। तो यहाँ से ये जा रही है, तो ए बी पृष्ठ पे जैसे ही गिरेगी, तो हम क्या करेंगे, एन क्यू और ई, ये एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी कोण को बोलेंगे हम आई, जिसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, पृष्ठ ए बी पर अविलंब एन क्यू ई, एन क्यू ई।
एन क्यू ई क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तथा ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण, ये आपतन कोण क्या लिख रखा है मैंने, आई, तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण ये वाला आर। आने वाली किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और जाने जो अपवर्तित किरण के साथ एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अपवर्तित किरण ये वाली यहाँ से क्यू बिंदु से आर तक, ये दोस्तों एक बात और याद रखना इसमें, जैसे ही कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये हमने अविलंब एन क्यू ई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो इसकी तरफ झुक गई, ये इस साइड, ठीक है। ये वाली किरण ये जैसे जाना चाहिए था इसको सीधे, ये डॉट डॉट दिखा रखा है, वहां ना जाके ये क्यू बिंदु से आर बिंदु तक झुक गई, क्योंकि यहाँ पे डेंस डेंस मीडियम है, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे क्या करेंगे। अपवर्तित किरण क्यू आर पृष्ठ ए बी, ए और सी, ए सी पृष्ठ पर आपतित होती है, इस पृष्ठ पे क्या होती है, आपतित होती है, ठीक। जिस पर अविलंब क्या है, एम आर ई, ये अविलंब है। इससे अब क्या होगी, और एक बात याद और रखना, डेंस मीडियम से अगर रेयर में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक, अविलंब से दूर हट जाती है। आर एस दिशा में, ये आर एस दिशा में बाहर वायु में निकल जाती है, ठीक दोस्तों, बाहर दिशा में बाहर निकल जाती है। और किरण का मार्ग, प्रकाश किरण का मार्ग क्या है, पी क्यू आर एस, पी से क्यू जाएगी, क्यू से आर जाएगी, आर से एस जाएगी, ठीक। मार्ग है आपतित किरण पी क्यू, ये पी और क्यू, आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से ये मैंने डॉट डॉट दिखा रखा है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे तो ये आर एस क्या है, निर्गत किरण, ये वाली आर और एस, इसको डॉट डॉट पीछे करेंगे तो ये एक बिंदु डी पे मिलेंगी, डी पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो कोण ये वाला, ये कोण बनेगा, ये कोण इसे बोलते हैं हम विचलन कोण, विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, ठीक। ये मैंने लिख रखा है, ये बिंदु डी है, इस किरण को ये डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे ऊपर को, इसको हम पीछे किरण को करेंगे तो ये बिंदु डी पे मिलेंगी, जो यहाँ कोण बनेगा इसे बोलते हैं हम विचलन विचलन कोण, डेविएशन एंगल, ठीक है। तो इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये दोनों किरण अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, इसे बोलते हैं अपवर्तक कोण, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले ये हेडिंग डालना, फिर उसके बाद ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखना, फिर हम इसके बाद में थोड़ी डेफिनेशन इसकी और है वो बताएंगे, फिर हम इसका जो एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक निकालने का, जो इसमें कितना अपवर्तनांक निकलेगा उसका हम डेराइव्ड करेंगे उस फॉर्मूला को। पहले आप इस प्रकार से ये नोट कर लीजिए, पहले आप नोट करिए ये। दोस्तों आप लोगों ने वो हेडिंग नोट कर ली होगी, उसी के नीचे आप लोगों को और लिखना है, ये जो हम आप लोगों को डेविएशन बता रहे थे, ये डेल्टा, ये विचलन कोण, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट और लिखना है। इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष प्रकार जो आपतन कोण है, ये वाला, ये आई, आपतन कोण आई के लिए प्रिज्म प्रिज्म अल्पतम विचलन डेल्टा एम, जिसे बोलते हैं डेविएशन, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते उत्पन्न करता है। ये इस किरण के जरिए से ये डॉट डॉट पीछे ले जाएंगे आगे तक, इस किरण को पीछे लेके आएंगे तो डी बिंदु पे मिलेंगी, जिस पे एक एंगल बनेगा विचलन कोण, उसे बोलते हैं डेल्टा एम, ठीक। अथवा अल्पतम विचलन, ये वाला कोण डेल्टा एम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण ये वाला आई और निर्गत कोण ये वाला आई डैश, ये वाला आई डैश, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये फैक्ट आप लोगों को और नोट करना है, ठीक है। इस उसी जो आप लोगों ने जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी थी उसी के नीचे ये फैक्ट नोट कर लेना है। किसके लिए, विचलन कोण के लिए ये आपतन कोण आई, और ये निर्गत कोण के लिए निर्गत कोण आई डैश, ये आपस में कैसे होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को डेराइव्ड करेंगे फॉर्मूला, नोट करिए।
दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया था। अब हम देखते हैं जो ये प्रिज्म है, इसके द्वारा हमने आप लोगों को बताया था इसका हम अपवर्तनांक बताएंगे। तो अपवर्तनांक के लिए सूत्र हमने निकाला है किस प्रकार से। आपको ऐसे हेडिंग डालनी है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। जो एक दोस्तों ये प्रिज्म है, इसका अपवर्तनांक क्या हुआ उसके लिए हमने एक सूत्र का डेराइव्ड किया है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ए बी सी। एक ये प्रिज्म है जिसमें एक किरण पी क्यू आपतित की है, ए बी पृष्ठ पे जिसमें एक नॉर्मल ड्रॉ किया है एन क्यू ई। ठीक है, और ये जैसे ही विरल से सघन माध्यम में किरण जाएगी तो अविलंब की तरफ आप झुक जाएगी क्यू आर किरण। ठीक, जो पी क्यू के साथ आने वाली किरण के साथ एंगल बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं आई, और अपवर्तित किरण किरण के साथ एंगल आर जिसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये सघन से विरल में निकल जाएगी किरण क्यू आर एस। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्रिज्म के द्वारा। तो त्रिभुज क्यू डी आर में सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ये वाला, ये क्यू और डी और आर, ये वाला दोस्तों एक प्रिज्म है। इसमें देखते हैं कि भुजाओं जो दोस्तों क्यू डी आर में जो हम एंगल देख रहे हैं वो आप विचलन कोण के लिए देख रहे हैं, ये वाला। दोस्तों हम लोगों को पता है जैसे अगर कोई ये प्रिज्म है, अगर ये प्रिज्म के द्वारा जो एंगल ये बाहर की साइड जो एंगल बनता है, जो एक किरण अगर एक्स्ट्रा निकली हो एक भुजा, तो उसके साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं बयस कोण। तो उसी प्रकार से ये विचलन कोण है, ये त्रिभुज है, ये यहाँ तक बिंदु डी तक एंड है, तो ये एक्स्ट्रा भुजा निकली है, एक्स्ट्रा भुजा के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं वयस्क कोण, और इसी को हम क्या बोलेंगे, विचलन कोण, डेविएशन एंगल। ठीक, तो भुजाओं में देखें क्यू डी, ये वाली क्यू डी तथा डी आर, ये वाली डी आर, और ये टोटल एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया इसी के अंदर। ठीक, तो इसमें क्या है, एक कोण है बहिष्ठ कोण जिसे हम बोल रहे हैं विचलन कोण। ठीक, उसमें क्या होगा, त्रिभुज डी क्यू आर, त्रिभुज डी, कहाँ है डी, ये वाला डी, और क्यू और ये आर, ये एक एंगल है प्लस, इसी में क्या करेंगे, त्रिभुज डी आर क्यू, डी आर और क्यू, क्यू डी आर और डी क्यू आर, ये टोटल हमने ऐड कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपतन कोण है ना, ये वाला आपतन कोण, इसको माइनस कर देंगे इससे, और दोनों को ऐड करके, और ये आई डैश ये वाला एंगल, ठीक, इसको माइनस कर देंगे इससे। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा ये विचलन कोण निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों को इनको ऐड करके जो आपतन कोण है आई और अपवर्तित कोण है आर, उसको एक साथ कर लेंगे, और ये जो जहाँ अपवर्तित कोण के साथ जो अपवर्तन कोण बनता है वो आई आर, और ये आर डैश ये वाला एंगल। ठीक, इन दोनों को ऐड करके समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। अब क्या करेंगे हम, चतुर्भुज ए क्यू ई और ये आर और हो गया, ये आर, ए क्यू ई आर, ये वाला कोण। ठीक, ए क्यू ई, ये वाला, ये चतुर्भुज में क्या करेंगे हम, ए आर ई, ए आर ई, ये वाला, ये और ई, ए क्यू ए आर ई समकोण है। ये क्या है, ये क्या है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 एंगल पे। ठीक, तो क्या होगा, हम लोगों को पता है अगर ये चतुर्भुज होगा, ये वर्ग होगा, ये टोटल, तो इसका टोटल योग होता है ए प्लस बी प्लस सी, सब चार भुजाओं का योग होता है 360। अगर इनमें अगर हम दो भुजाएं देखेंगे तो उनका योग कितना निकलेगा, 2 से डिवाइड करके 180, यानी 180 निकलेगा दो भुजाओं का। तो उसी प्रकार से ये अपवर्तक कोण बोलते ए, और ये ई, ये इन दोनों का कितना योग निकलेगा, 180। ठीक, उसी प्रकार से मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, जो आर कोण है ये वाला, ये आर कोण, अपवर्तित कोण ये वाला आर, इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों का योग कितना निकलेगा, जो ए कोण निकाला है उसको आर प्लस आर डैश से लिख दिया है, और प्लस ई, ये वाला, ये ई, और बराबर 180। ठीक, अब इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो अब ये दोनों समीकरणों को आपस में देखेंगे तो यहाँ से ये निकल के आएगा,
आर प्लस आर डैश बराबर ए क्या है हमारा अपवर्तक कोण है। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 ये ए का मान है, अब समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें आर प्लस आर डैश की जगह पे क्या रख देंगे ए, तो ये निकल के आ जाएगा डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए। अब ये समीकरण हम डाल लेंगे 3। ठीक, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, हमने आप लोगों को इससे पहले एक पॉइंट लिखवाया था, जब कोण विचलन की स्थिति में हो तो आपस में ये आपतन कोण और ये अपवर्तित कोण ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये मैंने ये कंडीशन लिख दी है। कंडीशन क्या है, अब अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश हो जाएगा, आर बराबर आर डैश, और ये डेल्टा बराबर डेल्टा एम। ठीक, अब समीकरण 2 ये वाला समीकरण, ये समीकरण 2 और 3 से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आर आर डैश बराबर हमने क्या लिखवा रखा है आर, अगर यहाँ पे अगर हम आर रख देंगे और यहाँ आर रख देंगे तो 2r हो जाएगा, वो हमने यही लिख दिया है। आर की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ 2 में डिवाइड कर दिया है तो a/2 हो गया। इसी प्रकार से हम समीकरण 3 में रखेंगे, आई डैश की जगह पे क्या रखेंगे आई, यहाँ पे आई रख देंगे तो 2i हो जाएगा, वो हमने ये लिख दिया है, और माइनस ए। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे आई डैश। ठीक, आई आई जो आपतन कोण है वो वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई। हमने आप लोगों को अपवर्तन का जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका जो थ्योरेटिकल और उसके जो नियम है वो सब बताए रखे हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को, तो आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो वहां से मैंने बताया था स्नेल का नियम होता है एन बराबर, एन क्या होता है इसका टोटल अपवर्तनांक, एन बराबर साइन आई, आई का मतलब अपवर्तन कोण, और आर का मतलब जो अपवर्तक कोण होता है वो। ठीक, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो यहाँ से आई की वैल्यू हमने निकाल ली थी ये, तो आई की जगह पे क्या रखते हैं डेल्टा एम प्लस a/2, और हमने क्या निकाल रखा था आर की वैल्यू निकाल रखी थी a/2, तो स्नेल के नियम में रख दिया तो हमको पता चल गया इस कांच का यानी इस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है, एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 और बट्टे में साइन a/2। अब यहाँ डेल्टा एम क्या होता है, ये अल्पतम विचलन जिसे डेविएशन एंगल बोलते, ए क्या होता है अपवर्तक कोण, एन क्या होता है इसका अपवर्तनांक, और ये है साइन a/2। ठीक, एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बट्टे में साइन a/2। ये दोस्तों हमने आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिया है, और आप इसको इसी प्रकार से हेडिंग डाल के इसी प्रकार से नोट कर लेंगे, ये थ्योरेटिकल, और आप ये डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है किसका, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये दिख रहा है, नोट कर लीजिए, ये नोट करिए आप। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उसी के आगे दोस्तों अब एक पॉइंट और है, यहाँ से न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से काफी पूछे जाते हैं। क्या है पॉइंट, पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण, इसमें कंडीशन होती है, ये हेडिंग डाल लेना उसकी, ये आप लिख लेना, ये फॉर्मूला एक पॉइंट है। जब प्रिज्म क्या हो पतला हो, पतले में एक कंडीशन होती है जो अपवर्तक कोण होता है, इस प्रकार से ये मैंने बताया था, ये ए और बी और ये सी, ये प्रिज्म था, ये प्रिज्म है, प्रिज्म प्रिज्म। ठीक, यहाँ पे ये अपवर्तक कोण है, ये क्या होना चाहिए 5, ये अपवर्तक कोण 5 से कम या 5 के बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या है विचलन कोण, छोटा होगा तो उसका ये फॉर्मूला होता है किसका विचलन का, विचलन कोण का। डेल्टा एम बराबर एन, एन क्या है अपवर्तनांक
-1 और ए क्या है, ये अपवर्तक एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ से। न्यूमेरिकल काफ़ी बार PYQ क्वेश्चन में बोर्ड वाले में देखने के लिए मिला है, तो ये नोट कर लीजिए आप। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम देखते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन व प्रक्षेपण क्या होता है। दोस्तों क्या होता है, पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताएं। पहले आपको ये हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद ये उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये चित्र भी बनाना है। ठीक, क्या करेंगे, किसी प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं, जिस प्रकार से, ये क्या है दोस्तों, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण, जिस प्रकार से दोस्तों, अगर ये प्रिज्म रखा है, अगर उस पर जो सूर्य से प्रकाश आता है उसे हम श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। अगर हम किसी प्रिज्म पे अगर डालेंगे तो क्या होगा, उसका हम देखेंगे मतलब कौन कौन सी किरणें कितना कितना डेविएट कर रही हैं, ठीक, विचलन कर रही हैं। तो क्या होगा, जब हम श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पे डालते हैं तो अनेक रंगों में विभाजित हो जाती है। दोस्तों क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश किरण अगर किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो वो कई रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्ड विक्षेपण या बोल देते हैं प्रक्षेपण। ठीक, तथा कांच में बैंगनी रंग, ये याद रखना है, कांच में बैंगनी रंग की क्या होती है, कम, क्या होती है, चाल, प्रकाश की चाल बैंगनी रंग में क्या होती है, कम, और लाल में क्या होती है, अधिक। और ये कोणीय प्रक्षेपण का मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है। अब हम डायग्राम में थोड़ा समझते हैं। ये ए बी और सी, ये क्या है, एक प्रिज्म है। इस पे हमने कोई एक आपतित किरण डाली, जिसे बोल रहे हैं हम श्वेत प्रकाश किरण, इस पे मैंने डाली। तो यहाँ से देखेंगे ये कई रंगों में ऐसे, जैसे ये ऐसे विभाजित हो रही है, और अनेक रंग होंगे, इसमें मात्र हम 2 रंगों का डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, ये डेल्टा वी क्या है, ये है बैंगनी रंग का विचलन कोण। ठीक, जिसे वॉयलेट बी, डेल्टा वी का मतलब वॉयलेट, वॉयलेट माने बैंगनी। ठीक, ये डेल्टा वी क्या है, बैंगनी रंग का विचलन कोण। और ये डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर है लाल रंग का विचलन कोण। तो वही हमने लिख दिया है। तो और ये अगर ये इस प्रकार से अगर किरणों को अगर पीछे बढ़ा के देखेंगे तो यहाँ पे ये एंगल बनता है, यहाँ पे ये एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं कोणीय प्रक्षेपण। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कोणीय प्रक्षेपण का। जो ये यहाँ मेरा मेन मकसद था, ये दो क्वेश्चन बताना। ये बैंगनी रंग का, जो बैंगनी रंग होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम, और लाल रंग में क्या होती है, अधिक। और इसका कोणीय प्रक्षेपण का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एन ओ बी। एन ओ बी का मतलब यहाँ लिख दिया है मैंने, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। एन आर का मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक। ए का मतलब अपवर्तक कोण, ये वाला अपवर्तक कोण। ठीक, तो थीटा बराबर एन बी माइनस एन आर और ए। ये ड्राइव्ड मैंने कहाँ से किया है, जो हमने अभी आपको लास्ट बताया था पतले लेंस द्वारा। ये डेल्टा बराबर एन माइनस के 1, और ये यहाँ से मैंने ये डेराइव्ड किया है। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए, और ये आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम देखते हैं बर्ड विक्षेपण या प्रक्षेपण क्षमता। ठीक, इसमें क्या है, इस प्रकार से हेडिंग को लिखना है आप लोगों को, फिर उसको इसमें लिखना है, क्या लिखना है, एन वी कॉमा एन आर तथा एन वाई क्रमशः बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक है। ए क्या है, प्रिज्म कोण। इस प्रकार से हम आप लोगों को बताया था, ये एक प्रिज्म था, यहाँ पे ए बी और सी, ये क्या था, प्रिज्म का कोण, जिसे बोलते हैं अपवर्तक कोण। ठीक, और अब क्या करेंगे, बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय प्रक्षेपण। कोणीय प्रक्षेपण क्या होगा, ये
बैंगनी और लाल रंग के लिए, ठीक। फिर और पीले रंग के लिए क्या होगा, विचलन कोण डेल्टा वाई बराबर एन वाई माइनस वन और ए, ये हमने निकाला है। पतले लेंस का भी हमने आप लोगों को बताया था, डेल्टा बराबर एन माइनस वन, और यहाँ इसी फॉर्मूले से ये निकाला है बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। तो अब अगर इसको और इसको आपस में अगर मिला देंगे तो ये हमारी निकल के आ जाएगी कोणीय प्रक्षेपण क्षमता। याद रखना ये क्या है, प्रक्षेपण क्षमता, इसे ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर एन उवी, एन उवी क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, ए माइनस एन आर, लाल रंग का अपवर्तनांक एन वाई, पीले रंग का अपवर्तनांक माइनस वन। ये आता है मेरा कोणीय प्रक्षेपण क्षमता का सूत्र। तो ये आपको पहले हेडिंग डाल के ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन और सूत्र लिख लेना है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं जो रेले का नियम होता है वो क्या होता है। दोस्तों इनका पूरा नाम होता है लॉर्ड रेले। तो रेले का नियम क्या होता है, रेले का नियम होता है जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। शर्त क्या है इसकी, कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होना चाहिए, कम। दोस्तों क्या होता है, जिस प्रकार से जो सूर्य से प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी तक, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसकी जो, जैसे हम देखते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश आता है उसके लिए कई बीच में क्या पड़ते हैं, पार्टिकल धुंध मिट्टी के कण बहुत सारे पार्टिकल भी पड़ते हैं। तो क्या होता है, कई जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो विखरित होकर हमारी पृथ्वी पे फुल रूप से नहीं आ पाती, जिससे कि हमारे कुछ प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आ पाते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लाल रंग है, लाल रंग जैसे सूर्य सुबह उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो ये दो ही रंग क्यों दिखाई देते, क्योंकि इन दोनों की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक है। तो इसी के कारण इन्होंने बताया था कि अगर उसकी अगर तीव्रता, इसे बोलते हैं आई, आई समानुपाती लैम्ब्डा की पावर 4। आई क्या है, प्रकाश की तीव्रता, और लैम्ब्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आई समानुपाती 1/लैम्ब्डा की पावर 4। अब आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट, मानिए कि प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार से निर्भर कर रही है इस पे, ये तो फॉर्मूला मैथमेटिकल बता दिया उन्होंने। तो अब क्या है, जिस प्रकार से आप जानते हो कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य रेड, जो रेड कलर है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्या है, आई समानुपाती लैम्ब्डा की पावर 4 है। तो लाल रंग के लिए हम देख रहे हैं, तो लाल रंग के लिए क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम, तीव्रता क्या होगी, कम। इसी ये रिलेशन हमको ये बताता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, कम, और जिसकी तीव्रता कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो बताया था हमको किसने, लॉर्ड रेले, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया था। तो पहले आप रेले का नियम इस प्रकार से लिखेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल ये जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से लिख लेंगे। और ये आई क्या है, प्रकाश की तीव्रता, और लैम्ब्डा क्या है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने ये लॉर्ड रेले का नियम नोट कर लिया होगा। और आज के चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने जितना पढ़ा वो और समझाया मैंने आप लोगों को, तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही हम कवर करने वाले थे टॉपिक्स, और ये आप लोगों को
समझ में भी आया होगा जैसी कि हमको उम्मीद है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंडों के साथ में शेयर किया कीजिए, जिससे कि उनको भी ये जो हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं इसकी हेल्प उनको भी मिल जाए, ठीक है। और जो साथी हमारे इस चैनल पर DS बघेल क्लासेस में जो न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे जिससे कि हमारी क्या हो आने वाली वीडियो आप तक समय पूर्वक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो तब के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।